दोस्तों, कहानियों के कस्बे से आज आपके साथ साझा करूंगी वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाने वाली मधुबाला की जिंदगी की कहानी। दोस्तों, अक्सर जब हम कोई खूबसूरत चेहरा देखते हैं तो हमेशा यही बोलते हैं कि बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा खुदा ने इनको। एक ऐसी ही अदाकारा जिसकी अदा का कायल आज का भी दौर है, मुस्कुराहटों और खूबसूरती का पैगाम लिए एक ऐसी परी 14 फरवरी 1933 को दिल्ली की जमीन पर आई, जिसका वजूद राजकुमारी जैसा था। लेकिन हकीकत में उसका जन्म एक ऐसे गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जहां 2 जून की रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। जन्म पर ना कोई जश्न ना कोई खुशी, वो पल एक साधारण से घर में साधारण सी घटना की तरह था। लड़की ये कोई साधारण नहीं थी दोस्तों। बात कर रहे हैं हम आज अदाकारा मधुबाला की। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार रही मधुबाला को गुजरे 50 साल हो गए हैं तकरीबन। 23 फरवरी साल 1969 को महज 36 साल की उम्र में जन्मजात दिल की बीमारी से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुबाला के आखिरी दिन काफ़ी खराब बीते थे। जो मधुबाला एक समय में बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी मानी जाती थी, आखिरी वक्त में इंडस्ट्री के लोग उनसे मिलने तक नहीं जाते थे। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी। जब वे बीमार पड़ी तो कोई उनसे मिलने नहीं आता था। वे मरने की कगार पर पहुंच गई, लेकिन कोई भी उनका हाल तक जानने नहीं आया। वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जानी जाने वाली मधुबाला का जन्म वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 1933 को हुआ था। वैलेंटाइन डे को प्यार का दिन माना जाता है, लेकिन मधुबाला की छोटी बहन की माने तो वो बताती है कि मधुबाला ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही थी। दोस्तों, मधुबाला का असल नाम मुमताज था। पूरा नाम था मुमताज बेगम जहां देहलवी। बचपन से ही मुमताज की हंसी फूल बिखेरती थी। 11 भाई बहनों में मुमताज 5वीं औलाद थी। बचपन बेहद सख्त और संघर्षमय था। उसके बचपन में ना तो राजा रानी की कहानी थी और ना ही खिलौने और ना गुब्बारे। चॉकलेट, गुड़िया गुड्डे और झूले लोरियां तो उससे कोसों दूर थी। मोहब्बत जिसके दम से थी, वो इस धरती की जन्नत थी। वो जब भी मुस्कुराती थी, बहारें खिलखिलाती थी। मुमताज के पिता अताउल्लाह पेशावर की इंपीरियल टोबैको कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन कंपनी बंद हो जाने पर दिल्ली आ गए और बेरोजगारी का ग्रहण परिवार को लग गया। मुसीबत की इस घड़ी में 4 भाई बहन अल्लाह को प्यारे हो गए। मुमताज की हंसी भी काफूर हो गई, मानो किसी की नजर लग गई हो। इसी दौरान अताउल्लाह को एक फकीर की बात याद आई, जिसने एक बार मुमताज को देखकर ये कहा था कि ये लड़की बहुत नाम कमाएगी, इसके माथे पर नूर है। जाते जाते फकीर ने मुमताज के सर पर हाथ रखते हुए ये कहकर उसे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुझसे जल्दी मिलूंगा मुंबई में। अताउल्लाह को लगा शायद ये सच ही हो। मुमताज तो कोहिनूर है। अताउल्लाह मुमताज को लेकर मुंबई के लिए निकल पड़े ताकि वहाँ मुमताज को काम मिल जाए। मुमताज की माँ आयशा बेगम को ये रास ना आया। उनकी नाजुक सी बेटी पर परिवार चलाने का दायित्व बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जब मुमताज को बॉम्बे जाने की बात पता चली तो वो बेहद खुश हुई, क्योंकि उसे फिल्मों का शौक बचपन से ही था। लेकिन उसे क्या पता था कि वो बचपन अपना दिल्ली में ही छोड़कर जा रही है। बॉम्बे पहुंचकर अताउल्लाह मुमताज को लेकर बॉम्बे टॉकीज पहुंचे। वहां उस जमाने की सफल अभिनेत्री मुमताज शांति की नजर बच्ची मुमताज पर पड़ी। उन्होंने उसका नाम बड़े प्यार से पूछा। यही पल बच्ची मुमताज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसे बसंत फिल्म में 100 रुपए महीने पर काम मिल गया। पिता अताउल्लाह का दिमाग तेज था। उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ मैं रहूंगा। तब उसे भी 50 रुपए मिलना तय हुआ। ये उनकी किस्मत बदलने वाला दिन था। 9 वर्ष की उम्र में अदाकारी की शुरुआत मुमताज के सफल कैरियर की शुरुआत थी। बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस खूब प्रसिद्धि मिलने लगी थी। इसी दौरान मुमताज की मुलाकात उस दौर की मशहूर अदाकारा देविका रानी से हुई। देविका रानी मुमताज की सुंदरता और निश्चल हंसी पर फिदा हो गई और उसे अपने पास बुलाकर बोली, आज से तुम्हारा नाम मधुबाला है। यहीं से मुमताज मधुबाला के नाम से पहचानी जाने लगी। उनकी अदाकारी के चर्चे चारों तरफ होने लगे। साल 1947 में केदार शर्मा की मधुबाला को नील कमल में बतौर लीड एक्ट्रेस लेने का निर्णय किया गया। हालांकि उस समय मधुबाला 14 वर्ष की थी और कई लोगों का मानना था कि ये उम्र लीड रोल के लिए सही नहीं है। फिर भी मधुबाला ने नील कमल में बतौर हीरोइन का काम किया और उनके हीरो थे राज कपूर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल तो नहीं कर पाई,
किंतु बतौर पहली फिल्म में मधुबाला की बहुत तारीफें हुई। कमाल अमरोही ने मधुबाला की खूबसूरती और अदाकारी को एक नया आयाम दिया। कमाल अमरोही ने महल फिल्म में मधुबाला को हीरोइन बनाया, जबकि इस फिल्म में सुरैया पहले से साइन की जा चुकी थी। उनको हटाने का मतलब था 40,000 रुपए का डूबना। फिर भी कमाल अमरोही ने मधुबाला के साथ फिल्म बनाई। महल रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा दिया। फिल्म का गाना आएगा आने वाला सबके दिलो दिमाग पर छा गया। कमाल अमरोही की भी बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। इसी फिल्म से लता मंगेशकर को भी नया आयाम हासिल हुआ। कमाल अमरोही से मधुबाला का प्यार खूब परवान चढ़ा, लेकिन मधुबाला की किस्मत ऊपर वाले ने ना जाने किस हड़बड़ी में लिखी थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन उनकी नजर से देखें तो उनसे ज्यादा दुखी और परेशान और कोई नहीं था। बचपन से ही काम में खुद को खपा देने वाली मधुबाला वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। इसी दौर में उन्हें एक ऐसी बीमारी ने ऐसा घेरा कि उनका साथ अंत तक न छोड़ा। प्रसिद्धि के इस दौर में उन्हें अपनी बीमारी को जाहिर करने का भी अधिकार न था। उनके दिल में छेद हो गया था, जिसका पता एक सुबह खांसी आने पर मुंह से खून निकलने पर चला। लेकिन पिता की सख्त हिदायत थी, किसी को भी इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मधुबाला ही उस घर की एक समृद्धि का स्रोत थी। फिल्मी दुनिया का चमकता सच यही है कि कितनों को भीतर ही भीतर मरना पड़ता है। बीमारी का पता चलते ही इंडस्ट्री बाहर का रास्ता दिखा देती है। इसलिए मधुबाला अपना दर्द चुपचाप सहती रही और चमकते संसार को मुस्कुराहटें देती रही। दर्द और मुस्कुराहटों की ये लुक्का छुपी एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान खत्म हो गई। शूटिंग के दौरान ही मधुबाला को खून की उल्टी हुई, जिसकी खबर आग की तरह पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। हालांकि मधुबाला की बेहतरीन अदाकारी के आगे ये इस बात का कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। अपने काम के प्रति उनकी लगन हर सवाल का जवाब रही। एक बहुत ही खास किस्सा यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि जो उनकी एक्टिंग की भूख को बयां करता है। साल 1954 की बात है। मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय विराज बहू बनाने की योजना बना रहे थे। मधुबाला इसमें काम करना चाहती थी, लेकिन मधुबाला का मार्केट रेट बहुत हाई था, तो बिमल रॉय ने उनके प्राइस रेट को देखकर उन्हें इग्नोर कर दिया और उस समय की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कामिनी कौशल को साइन कर लिया। मधुबाला को जब ये बात पता चली तो वो 1 रुपए के साइनिंग अमाउंट पर उस फिल्म में काम करने को राजी हो गई। मधुबाला के अधिकतर गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में ही रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि मधुबाला लता जी और आशा जी के लिए लकी रही हैं। साल 1949 में महल फिल्म में मधुबाला पर फिल्माया आएगा आने वाला गीत ने लता मंगेशकर को बुलंदियों पर पहुंचाया था। उन दिनों आसिफ अपनी फिल्म मुगले आजम में एक ऐसी अदाकारा को तलाश कर रहे थे जिसमें मुगलई शान और शौकत हो और प्रेम की इंतहा हो। मधुबाला में ये दोनों खूबियां थी। उन्होंने मधुबाला और दिलीप कुमार को लेकर मुगले आजम शुरू कर दी। मधुबाला और दिलीप कुमार का रोमांस इस फिल्म में निखर कर आया। मधुबाला मुगले आजम की शूटिंग के दौरान बहुत खुश रहती थी। वे दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, लेकिन प्रेम के मामले में किस्मत मधुबाला पर मेहरबान नहीं थी। मोहब्बत की रोशनी पर गलतफहमियों का बादल सा छाया हुआ था, जिसकी वजह से ये रिश्ता अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। मधुबाला की किस्मत उनसे लगातार लुक्का छुपी का खेल खेल रही थी। एक तरफ तो उनकी सफलता का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा था और दूसरी तरफ उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। एक तरफ मुगले आजम, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसे उनके अनेक फिल्में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी और उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा की उपाधि दी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनका स्वास्थ्य लगातार साथ छोड़ रहा था। अकेलापन भी मधुबाला को डस रहा था। यूं तो उनके जीवन में कई नायक आए, लेकिन मधुबाला को ऐसे साथी की तलाश थी जो उसे उनकी अच्छाइयों और बुराइयों समेत अपना ले। मधुबाला को उन दिनों किशोर कुमार का साथ बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर्स के अनुसार मधुबाला के पास वक्त बहुत कम था। तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तबीयत बिगड़ती देख मधुबाला को हार्ट सर्जरी के लिए लंदन ले जाया जा रहा था, किंतु उसके पहले किशोर कुमार ने मधुबाला से कोर्ट मैरिज की और अपनी नई नवेली दुल्हन को लंदन इलाज के लिए भेजा। हालांकि इस रिश्ते से पूरी इंडस्ट्री खुश नहीं थी, क्योंकि ये एक बेमेल विवाह था। फिलहाल मधुबाला इलाज करा के वापस भारत आई और किशोर कुमार के साथ रहने लगी, लेकिन वहाँ असुविधा की वजह से अपने घर अरेबियन में लौट आई। मौत के फरिश्ते भी उनके घर पर दस्तक देने लगे थे, जिसकी आहट हर किसी को सुनाई देने लगी थी। अंतिम समय में वो सब भूल गई थी।
बस एक चाहत यादें ज़बां थी कि मुझे एक बार यूसुफ साहिब दिलीप कुमार को देखना है, लेकिन उनकी ये तमन्ना भी अधूरी रह गई। मोहब्बत की एक बूंद की आखिरी ख्वाहिश के साथ हिंदुस्तान की मर्लिन मुनरो 23 फरवरी साल 1969 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसी के साथ मुस्कुराहटों के सैलाब और मोहब्बत के पैगाम की कहानी का पटाक्षेप हो गया। अपने छोटे से जीवन काल के दौरान मधुबाला ने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन पर 3 जीवनियां लिखी गईं और बहुत से लेख प्रकाशित हुए। उनको इस दुनिया को अलविदा कहे कई दशक बीत गए हैं दोस्तों, लेकिन अपने अनुपम सौंदर्य और अभिनय की बदौलत आज भी भारतीय सिनेमा का वो एक आइकन है। साल 1990 में मूवी मैगजीन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से इस बात का खुलासा हुआ है कि मधुबाला सभी दौर की अभिनेत्रियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मधुबाला जैसी सादगी, सहजता, भोलापन, मासूमियत और सबसे बढ़कर उनकी अल्हड़ खूबसूरती की झलक अब तक किसी भी नायिका में नजर नहीं आई है। आज भी उनके वीडियो यूट्यूब पर देखे जाते हैं। उनके ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर आज भी बहुत बिकते हैं। डाक विभाग ने भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया है। आज फिर उनकी याद ने दिल में हलचल मचाई है। आज मुझे फिर उनकी याद आई है। आज फिर लब खामोश है और आंखें भर आई हैं। दोस्तों, मधुबाला की जिंदगी हमें राजेश खन्ना जी की फिल्म का वो डायलॉग याद दिलवाती है कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बेशक मधुबाला की जिंदगी कुछ लंबी ना रही हो, लेकिन बड़ी बेहद थी। तो आइए आज उनको एक छोटी सी इस वीडियो के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति की हमेशा दुआ करते हैं और वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा को शत शत नमन करते हैं।